आज के परिवार के कुटुंब के लोग तुम पे हंसना चालू कर देंगे। बताओ, चला मेहनत करने, कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? पहले दुनिया के लोग साथ नहीं देंगे, जब मेहनत करने लगोगे तो दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे। जब हंसने लगेंगे और तुम अपनी मेहनत में आगे बढ़ते चले जाओगे, कर्म करते चले जाओगे, मेहनत में जब तुम सफल हो जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। पहले साथ नहीं दे रहे थे, बाद में हंस रहे थे, और जब उन्नति की सीढ़ी पर बैठ जाओगे फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तुमसे जलने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया, इसकी तरक्की कैसे हो गई, इसका वैभव कैसे हो गया, इसका इतना वर्चस्व कैसे हो गया। 3 क्रम है। जब आप गरीब रहेंगे, जब वैभव नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगी, तब कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें जानेगा नहीं। सारी दुनिया में लिफाफा जाएगा, सारी दुनिया में पत्रिका जाएगी, तुम्हारे यहाँ शादी की पत्रिका भी बड़ी मुश्किल से आएगी। साहब देखा है, हमने देखा है। जिस मोहल्ले में रहते हो उसी मोहल्ले में देख लेना, थोड़ी धन कम होगा ना तो मोहल्ले के लोग भी शादी की पत्रिका बड़ी मुश्किल से देते हैं। और जब धन बढ़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ जाएगी, वैभव बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो तुम्हें पत्रिका इसलिए दी जाएगी कि तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवाना है। इतनी नाम वाला व्यक्ति आएगा, इतनी सत्ता और वैभव वाला व्यक्ति आएगा तो थोड़ा फोटो खिंच जाए, पत्रिका दी जाती है। धन नहीं, तुम्हारे पर किसी की दृष्टि नहीं। कर्म करना चालू करा, मेहनत करना चालू करा, तब लोग हंसे, और जब मेहनत कर कर सफल हो गए, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, तो फिर लोगों के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, ईर्ष्या जागृत। मेहनत करो, कर्म करो, होगा। कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है कि बड़ा है, कोई कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है क्षत्रिय बड़ा है, कोई कहता है वैश्य बड़ा है, कोई कहता है शूद्र बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसने अपने भजन के बल पर संसार का उत्थान कर दिया, कल्याण कर दिया, जनमानस को भगवत भजन के माध्यम में लगा। यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, 5 लाख से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। जितनी संख्या में आप लोग बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण कर कर देखना, आज संत रविदास जी की जयंती पर अपने मन पर हाथ रखकर देखना कि होटल में, एक होटल में हम सब 7 जात का आदमी एक जगह दिखता है, पर जब घर आते हैं तो वापिस वही विचार पैदा कर लेते हैं कि हम इनसे नफरत करते हैं। होटल में जो कचौड़ी बनती है, होटल में जो भजिया बनता है, होटल में जो पकोड़ा बनता है, होटल में जो चाय बनती है, चाय को कहकर नहीं बनाया जाता कि ये ब्राह्मण के लिए बनेगी, कि ये क्षत्रिय के लिए बनेगी, कि ये वैश्य के लिए बनेगी, कि ये शूद्र के लिए बनेगी। ये कचौड़ी ब्राह्मण खाएगा कि वैश्य खाएगा, कि क्षत्रिय खाएगा, कि शूद्र खाएगा। दुनिया के लोगों ने लोगों को केवल भटकाने के लिए ये धर्म का विभाजन कर दिया। आज भी शिव पुराण, भागवत पुराण, रामायण, जितने ग्रंथ हैं ये चौकी पर रखे रहते हैं। 4 पाए की चौकी है, ये चौरंग चौकी पर रखे रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ऊपर ये पुराण रखा हुआ है कि तुम 4 वर्ण के लोगों ने हमें संभाल रखा, 4 वर्ण के। और आज लोगों ने क्या करा है? केवल तोड़ा है, केवल तोड़ा। आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिव पुराण में जाओ, पति के की दुकान नहीं छोड़ूंगा, तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोल कर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते,
अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते। डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यही छोड़ा। इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे। और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देखे ना, जितने भी घर में फोटो टंगे रहते हैं, एक भी रोता हुआ नहीं मिलेगा। सब कोई टोपी लगाया हुआ, कोई पल्लू डाले, मुस्कुरा। एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना, तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा। जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। पापड़ भी ताजे की ताजे धरे, फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया, तू गया, तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे और सवेरे बउए समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे। पोया समोसा खा के। किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ। बेटे ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़ियाँ पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना। भाभी खा लेगी, आए तो पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो दे पोया खा। पोया मोया खा के मुंह पोंछ के तब इतना पल्लू डाल, अब रोवाई और रोने फिर बैठी और ऐसी रोई नई नई डिजाइन में। इधर से ये डिजाइन में चिल्लाए, उधर से वो डिजाइन में चिल्लाए। एक सास के पास गले लग के रो रही, अकेली चली गई अम्मा, हमको नहीं ले गई। तो छोरे ने कहा अम्मा 4 व्हीलर लेके नहीं गई तो तुझे नहीं ले गई, चुप बैठ। उसने रोने की डिजाइन चेंज कर दी। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बरहानपुर वालों, ताप्ती नहालो, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा संसार। योगेश दोसाने, मैं ग्राम तू की थर तुक तो कितना तुम समझ गए ना, बस ठीक है। तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरे घर में सब कुछ बाबा ने दिया, किंतु मेरी बेटी 5 वर्ष की है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जहां कहीं बैठी हो। दिख गए क्या? कहीं दिखे हो तो। मेरी बेटी 5 वर्ष की हो चुकी है गुरुजी। ना वो चल सकती है, ना वो बोल सकती है। 5 वर्ष की बेटी है, ना चलती है ना बोलती है। गुरुदेव, गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, केवल पलंग पर पड़ी रहती है। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे पत्र को। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा ये चल नहीं पाएगी और इसका माइंड भी हो सकता है कि गड़बड़ रहे। महाराज ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर बेटी चल नहीं पाई। 5 साल की हो गई गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता। एक माँ बाप से पूछिएगा गुरुजी कि बेटी की हालत ये देखकर दुख कितना होता है। गुरुदेव, बेटी को देखकर दुखी होती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा टीवी पर देख ली। बस उस दिन से मेरे मन में ललक आ गई कि अब मैं बेटी की सेवा करती हूँ
पलंग पर पड़ी हुई बेटी को जैसे जैसे सेवा करती हूँ, वैसी की वैसी सेवा मेरे महादेव के मंदिर जाकर करूँगी। मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। रोज जाती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दिया जलाती, झाड़ू पोछा लगाकर शिव जी का स्नान पूजन कर देती। गुरुदेव, जल चढ़ा हुआ बेटी को लाती, बेलपत्र उठाकर लाती, बेटी को चूरा कर कर उसके मुंह में डाल देती, पानी उसको पिला देती। बस ऐसा करते करते मेरे मन में आया कि मैं पशुपति व्रत चालू कर दूं। मैंने पशुपति व्रत पहला चालू करा। प्रथम व्रत के दिन मैं शिव जी के मंदिर गई, पूजन करी, पहले बच्ची का पूरा काम करा, फिर बाबा के चरणों में जाकर मैंने निवेदन करा, बाबा बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, ऐसी पलंग पर पड़ी रहेगी तो उसको लोग क्या कहेंगे बाबा। 5 साल की हो गई, एक बार भी उठ के नहीं बैठी है, बाबा इस पर कृपा करिए। और बच्ची को घर पर छोड़कर मैं अकेली शिव जी के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए सुबह की पूजन करने चली गई। पूजन करके वापिस आई, शाम की पूजन के लिए फिर गई। बाबा की कृपा से पहला पशुपति व्रत मेरा हो गया। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। मैं दूसरा पशुपति व्रत चालू करा, सुबेरे पूजन करने के लिए गई और बाबा के मंदिर में पूजन करा। पूजन कर कर जब मैं वापिस आ रही थी तो मेरे घर पर भीड़ लगी हुई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे घर पर खड़े हुए थे। मैं डर गई, कहीं मेरी सोई हुई बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़कर अंदर गई तो मुझे जितना नहीं दौड़ना पड़ा, मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरा शिव है, ये मेरा ओघड़ी है। जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। गुरुदेव, मैं चाहती हूं एक बार संपूर्ण लोग मेरे गांव में आकर मेरे गांव वाले से पूछें कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। मेरी 5 साल की बेटी